नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। दोस्तों, आज छत्रपति साहू जी महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस है। आरक्षण के जनक साहू जी महाराज का आज ही के दिन 6 मई 1922 में निधन हुआ था। तो दोस्तों, आज राजर्षि साहू जी महाराज जी के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में आपसे चर्चा की जाए। दोस्तों, हमारे समाज में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह उनके मार्गदर्शक रहे छत्रपति साहू जी महाराज को भी केवल एक सांचे में फिट कर दिया गया है। इन दोनों महापुरुषों को केवल दलित, पिछड़े व आदिवासियों के उत्थान को लेकर किए गए कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब ने दलित पिछड़ों के उत्थान के अलावा महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के अधिकार व उनके उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। इसी तरह छत्रपति साहू जी महाराज ने किसानों व कोल्हापुर की जनता के कल्याण के लिए भी कई ऐतिहासिक कार्य किए। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले स्वराज की परिकल्पना करने वाले मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के सभी वर्गों के चहुमुखी विकास की जो नींव रखी, उसे उनके वंशज एवं कोल्हापुर रियासत के राजा साहू जी महाराज ने विस्तार दिया। सत्ता के मुख्य धारा में आज समाज का निचला तबका जहां खड़ा है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, उसकी बुनियाद साहू जी महाराज जी ने आज से 125 साल पहले रखी थी। आधुनिक भारत के इतिहास में व्यवस्थित तरीके से सकारात्मक कार्रवाई अर्थात अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज ने की। साहू जी महाराज ने 17 मार्च 1884 में कोल्हापुर के राजा बने। साहू जी ने जब सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता था। सत्ता संभालते ही साहू जी ने शासनादेश जारी किया कि किसी भी अछूत को ससम्मान अस्पताल में भर्ती व इलाज किया जाए और इसका उल्लंघन करने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने की सजा तय की गई। साहू जी ने 16 जुलाई 1901 में अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। साहू जी ने 4 जातियों ब्राह्मण, सेड़वी, प्रभु और पारसी को छोड़कर सभी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। सत्ता संभालने पर साहू जी ने पाया कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों में से 60 ब्राह्मण और 11 गैर ब्राह्मण जातियां थीं। इसी तरह निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण अधिकारी और केवल 7 गैर ब्राह्मण अधिकारी थे। ऐसे में दरबार में पदों पर समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व व काम करने का मौका देने के लिए साहू जी महाराज ने आरक्षण का प्रावधान किया। साहू जी महाराज के इस ऐतिहासिक फैसले का उस समय काफ़ी विरोध हुआ। कई गणमान्य लोगों ने भी इस फैसले की आलोचना की। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने तो किसानों अर्थात कुणबी के बच्चों को शिक्षा देने का पुरजोर विरोध किया। दोस्तों, अस्पताल में भर्ती होने के बाद दलितों के साथ भेदभाव की शिकायत आने पर साहू जी महाराज ने 1919 में एक शासनादेश जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि दलित समाज के साथ शालीनता का व्यवहार किया जाए। 15 जनवरी 1919 को जारी शासनादेश में प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में जाति आधार पर भेदभाव को लेकर सख्त हिदायतें दी गई। साहू जी महाराज ने महात्मा ज्योतिबा फुले जी की सिफारिशों को मूर्त रूप देते हुए अपने शासन क्षेत्र में बगैर किसी भेदभाव के सबको शिक्षा देने का प्रावधान किया। दोस्तों, साहू जी महाराज ने उस दौर में न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद की, बल्कि मूक नायक नामक पत्रिका निकालने में भी मदद पहुंचाई। साहू जी महाराज ने शूद्रों व अछूतों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास की व्यवस्था की और हर गांव में प्राथमिक विद्यालय बनवाए। महिलाओं की शिक्षा के लिए 500 से 1000 तक की आबादी वाले हर गांव में कन्या विद्यालय बनवाने की योजना चलाई। दोस्तों, आपको बता दूं, जब साहू जी महाराज ने सत्ता संभाली थी तो उनके राज्य में 158 प्राथमिक पाठशालाएं थीं।
लेकिन उनके निधन के समय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 579 हो गई। इसके अलावा साहू जी महाराज ने अपने राज्य में बलूतदारी प्रथा समाप्त कर दी। आपको बता दें, इस प्रथा के तहत अति शूद्र तबके के किसी व्यक्ति को गांव में रहने के लिए जगह दे दी जाती थी और उसके एवज में उससे व उसके परिवार से पूरे गांव की सेवा मुफ्त कराई जाती थी। इस प्रथा को समाप्त कर साहू जी महाराज ने दलितों को ससम्मान से जीवन जीने के योग्य बना दिया। साहू जी महाराज ने 1918 में कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया और भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महार भाइयों की आर्थिक गुलामी काफ़ी हद तक दूर हो गई। दोस्तों, साहू जी महाराज ने 28 मार्च 1920 को नागपुर में आयोजित अछूतों के एक अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दोस्तों, आधुनिक भारत में यदि हम साहू जी महाराज की तुलना सम्राट अशोक से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन दोनों महापुरुषों ने समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी दुनिया में एक नज़ीर पेश की। आपको बता दें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कच्चे लोहे का आयात रुक गया, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत होने लगी और इसका प्रतिकूल असर खेती पर पड़ने लगा। इस समस्या से उबरने के लिए साहू जी महाराज ने उस जमाने की प्रसिद्ध कंपनी किर्लोस्कर को अपने राज्य की सभी तोपें दान कर दी ताकि लोहे की इन तोपों को गलाकर इनसे लोहे के हल बनाए जा सके। साहू जी महाराज के इस पहल से किसानों को लोहे के हल मिल गए और फसल अच्छी होने लगी। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से में गर्मी के मौसम में जल संकट भयावह हो जाता है। कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर में इस तरह की खबर नहीं आती है। इसका श्रेय साहू जी महाराज को जाता है। साहू जी महाराज ने 1909 में सिंचाई हेतु राधानगरी में बांध का निर्माण कराया। कृषि पैदावार को वाजिब दाम मिलने के लिए व्यापार में पैठ बनाई, सहकारिता को बढ़ावा दिया। आज कोल्हापुर कृषि पैदावार में अग्रणी है। हर तहसील में शुगर फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, MIDC की उद्योग इकाइयां स्थित हैं। तो बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए UP 80 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।